आज कश्मीर घाटी में 14 और लोगों ने कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। और मैं बता दूं कि जम्मू से अच्छी खबर यह है कि जम्मू से और कोई भी नया केस नहीं आया है। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट करके बताया है कि 14 नए केसेस आ जाने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ केसेस जो जम्मू कश्मीर में है वो 368 है। जम्मू में अभी तक 55 केसेस हैं और कश्मीर की जहां तक बात है, कश्मीर में 313 टोटल नंबर ऑफ केसेस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जो 14 केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें से 9 सैंपल्स स्किम्स में पॉजिटिव आए हैं और उसके अलावा जो 5 सैंपल्स हैं वो सीडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं। स्किम्स में जो 9 केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें से 7 लोग जो थे वो बांडीपुरा के रहने वाले थे और उसके अलावा 2 लोग जो थे वो कुपवाड़ा के मुकामे शहवाली जगह के रहने वाले थे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 5 लोग सीडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव टेस्ट किए हैं, ये पांचों के पांचों लोग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। आप तक ये भी पहुंचा दूं कि अभी तक जो 368 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उनमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो 311 हैं। लगभग रिकवरी जो है वो 51 लोगों ने कर ली है और उसके अलावा मैं आप तक 56 लोगों ने रिकवरी अभी तक कर ली है। और साथ ही मैं आप तक ये भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि 5 लोगों की मौत अभी तक कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। कोई भी नई मौत कोरोना वायरस के कारण अभी तक नहीं हुई है। जम्मू में आपको मालूम है कि पिछले 4-5 दिनों से कोई नया केस नहीं आ रहा था। एक केस जो है वो रजौरी का कल देखने को मिला थाना मंडी के इलाके से। उसके अलावा जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे मैं बात करूं सांबा की, चाहे मैं बात करूं कठुआ की, यहाँ से कोई भी नया केस फिलहाल देखने को नहीं मिला है। जहाँ तक बात है मैं कहूँगी बांडीपुरा की, बांडीपुरा अब हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो इस वक्त बांडीपुरा में है। आज 14 और केसेस आ जाने के बाद जिसमें 7 नए केस बांडीपुरा के देखने को मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बांडीपुरा में बढ़ गए हैं। ये भी आप तक पहुंचा दूं कि अभी से पहले बांडीपुरा में जो नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव केसेस थे वो 81 थे। उसके बाद कल रात को भी खबर आई कि 4 नए केसेस कश्मीर घाटी से आए हैं जिनमें से 3 बांडीपुरा के थे। तो उसके बाद ये जो नंबर है ये बढ़कर 84 हो गया और आज जो खबर आ रही है कि लगभग 7 और केसेस बांडीपुरा से देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग मैं कहूँगी 91 टोटल पॉजिटिव केसेस इस वक्त बांडीपुरा से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये भी आ रही है कि आज जो है आज कश्मीर घाटी में और लोगों ने रिकवर भी किया है। वो भी खबर आप तक पहुंचा दूं कि अभी तक की जो फिगर है उसके हिसाब से लगभग बारामूला में 7 लोगों ने रिकवर किया है और उन्हें बारामूला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो जहां नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एग्रेसिव टेस्टिंग के कारण जो है और ज़्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहे हैं, वहीं जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप तक ये भी पहुंचा दूं कि 10,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो हैं वो कश्मीर घाटी में पहुंच चुकी हैं और वहां पर एग्रेसिव टेस्टिंग जो है वो शुरू हो रही है। रेड जोन्स में खासकर की टेस्टिंग की स्पीड जो है वो बढ़ा दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की खबर ये है कि कश्मीर में 83 रेड जोन्स हैं और 83 रेड जोन्स में लगभग 1.76 लाख लोग रहते हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं पहले उन्हें टेस्ट किया जाए, उसके बाद जो है रैंडम सैंपलिंग करके जो लोग बाकी रेड जोन्स में रह रहे हैं उनका भी टेस्ट किया जाए। अभी आप तक ये भी पहुंचा दूं कि इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो हैं वो 14,000 क्रॉस कर चुके हैं। 14,175 एक्टिव केसेस इस वक्त पूरे इंडिया में हैं। लगभग 2,546 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, वो बिल्कुल रिकवर कर चुके हैं कोविड-19 से। और 543 लोगों की डेथ कोरोना वायरस के कारण इंडिया में अभी तक हो चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड ओवर जो फिगर है वो भी बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड ओवर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस अब 24 लाख क्रॉस कर चुके हैं। 24,21,036 टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिल रहे हैं और डेथ रेट जो है वो 1,65,902 है। 1,65,902 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड ओवर इस वक्त हो चुकी है। साथ ही आप तक ये भी पहुंचा दूं कि 6,35,724 लोगों ने रिकवर भी किया है। जो एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर 16,19,410 है और 97% लोग ऐसे हैं जिनकी माइल्ड कंडीशन है। लगभग 8 लाख केसेस को क्लोज कर दिया गया है जिनमें से 6.5 लाख तक के लोगों ने रिकवरी कर ली है। अभी जो लेटेस्ट फिगर्स देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से यूएसए में नंबर ऑफ केसेस 7 लाख क्रॉस कर चुके हैं। स्पेन में 2 लाख का फिगर टोटल नंबर ऑफ केसेस का क्रॉस हो चुका है। इटली में 1,78,000 के करीब केसेस पहुंच चुके हैं। फ्रांस में 1,52,000 के करीब केसेस पहुंच चुके हैं
और यूके की अगर बात करें तो 1,20,000 केसेस यूके में इस वक्त पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि एक और खबर मेरे पास जो पहुंच रही है उसके हिसाब से पीरियोडिक फ्यूमिगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम्स की चल रही है उधमपुर में, और उधमपुर में भी सैनिटाइजेशन चल रही है, श्रीनगर में भी सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप तक यही बात पहुंचाना ज़रूरी कि नई खबर ये है कि 14 और केसेस कश्मीर घाटी से देखने को मिले हैं। अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर में काफ़ी देर से कोई नया पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिला है, जो कि एक अच्छी खबर है। श्रीनगर में जहां पर जो कि सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जहां पर देखने को मिल रहे थे, वहां पर धीरे धीरे जो नए केसेस हैं वो देखने को कम मिल रहे हैं। अभी इस समय भी बांडीपुरा जो है वो ऐसी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं। आज भी जो केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें से लगभग 7 लोग जो हैं वो 7 लोग जो स्किम्स में पॉजिटिव टेस्ट किए हैं वो बांडीपुरा के रहने वाले थे, 2 लोग कुपवाड़ा के मुकामे शाहवाली जगह के रहने वाले थे, और उसके अलावा जो 5 लोग सीडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए हैं वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। साथ ही में आप तक ये भी मैंने पहुंचाया कि 7 लोगों को बारामूला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मैं आप तक ये भी पहुंचा दूं कि एक लद्दाख में भी ये कहा जा रहा है कि लद्दाख में अचीनाथांग योकमा विलेज में जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद जो पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट से उन्हें जो है उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन उन्हें तब भी कहा गया कि वो अगले 14 दिन के लिए सर्वेलेंस में रहेंगे। जिन लोगों को आज बारामूला हॉस्पिटल से भी 7 लोगों को रिलीज़ किया गया है उनको भी यही कहा गया है कि वो फिलहाल होम क्वारंटीन में रहें। जो लोग रिकवर कर रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहे हैं उन्हें घर में ही क्वारंटीन होने को कहा गया है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो अब रिकवर हो जाने के बाद और ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला है जहां पर एक बार अगर एक कोविड-19 का पेशेंट रिकवर कर जाए तो उसको दोबारा से कोविड-19 हो, ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला है। उसके बावजूद भी प्रिकॉशनरी तौर पर यह किया जा रहा है कि उन लोगों से कहा जा रहा है कि वो होम क्वारंटीन में रहें, ज़्यादा लोगों के कंटैक्ट में नहीं आए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कल करगिल में जो है फूड सप्लाईज पहुंची, 45 फूड ट्रक्स जो हैं वो करगिल में पहुंचे। लेह में जो है 25 फूड ट्रक्स पहुंचे और सभी के सभी 91 फूड ट्रक्स जो हैं वो जोजिला के थ्रू पहुंचे हैं। और 11 अप्रैल से जोजिला को खोल दिया गया था एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए डिविजनल कमिश्नर जो हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि कल 91 ट्रक्स जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ लेकर लद्दाख पहुंच चुके हैं। तो ये थी अभी तक की खबर। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब लोग जो लॉकडाउन की वायलेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 29 लोगों को जम्मू में जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी उन्हें बुक किया गया है। ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के लिए और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ना मानने के लिए उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। एक केस रजिस्टर किया गया है 4 लोगों के खिलाफ जो कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे थे। बुद्धल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। उसके अलावा 10 लोगों के खिलाफ 10 लोगों को बिश्नाह पुलिस ने अरेस्ट किया है। SHO इंस्पेक्टर दीपक पठानिया ने कहा है कि वो लोग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे थे, लॉकडाउन की वायलेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों को बुक किया गया है। उसके अलावा परमंडल पुलिस ने भी एक शख्स को उसकी जो नेटिव विलेज है मंडल बड़ी ब्राह्मणा में वहाँ से एक ट्रक में सामान छुपाने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज छुपाने के लिए और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना बताने के लिए उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया है। महोर पुलिस स्टेशन में 3 लोगों को बुक किया गया है क्योंकि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे थे। गांधीनगर पुलिस स्टेशन में भी 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे थे। सतवारी पुलिस स्टेशन में भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है बिल्कुल लॉकडाउन की वायलेशन करने के लिए। मीरा साहिब पुलिस स्टेशन में भी 2 लोगों को वायलेशन करने के लिए उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। और जहाँ तक बात है उधमपुर की, वहाँ पर भी एक टाटा मोबाइल के ड्राइवर के खिलाफ जो है ऑर्डर के खिलाफ डीएम ने जो ऑर्डर इम्पोज किया है उसको ना मानने के लिए केस रजिस्टर किया गया है। साथ ही आप तक पहुँचाएं कि बिल्कुल पुणे से परमंडल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो कि पुणे से एक ट्रक में छुपकर वहां तक पहुंच आया था, अपनी नेटिव विलेज में मंडल में पहुंच आया था। तो आप देखें कि जम्मू कश्मीर की पुलिस इस वक्त कितनी सतर्क है। जो लोग छुपकर भी ट्रैवल कर रहे हैं, छुपकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। जब सबको साफ तौर पर कह दिया गया है
कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बंद है, इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है, बिना मूवमेंट पासेस के आप नहीं किसी जगह से दूसरी जगह जा सकते। तो जो लोग भी इस ऑर्डर की वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर हो रहे हैं। साथ ही मैं आप तक ये भी पहुंचा दूं कि मोटरशेड चनैनी में नाका ड्यूटी कर रही थी पुलिस, और एसएचओ चनैनी जो है उन्होंने एक टाटा मोबाइल गाड़ी को रोका, और उसके ड्राइवर जो हैं वो रामबन के रहने वाले थे। तो जब उस गाड़ी को सर्च किया गया तो उसमें 13 पैसेंजर्स मिले, 8 पुरुष थे, 5 महिलाएं थी। वो अपने घर की ओर जा रहे थे और उन्होंने खुद को गाड़ी में छुपा के रखा हुआ था। तो 13 लोगों को, ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया गया है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर चनैनी में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव तो नहीं है। तो ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जहां अब भी, इस समय भी, जिस समय एक लॉकडाउन का फेज तो खत्म हो चुका है, लॉकडाउन का सेकंड फेज शुरू हो चुका है, और अभी भी लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, अभी भी लोग भीड़ में इकट्ठा होकर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी लोग छुपकर गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं। ये हम भी समझ सकते हैं कि लोगों की अपनी मजबूरी है, लेकिन इस समय पुलिस जो है वो कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं सुनेगी। पुलिस का काम है कि अगर आप लॉकडाउन की वायलेशन कर रहे हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं, अगर आप 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेगी, आपके खिलाफ केस दर्ज ज़रूर करेगी। और अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं तो आप केवल अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को भी और जो पब्लिक एट लार्ज है उनकी ज़िंदगी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस की अपडेट में बस इतना ही। अच्छी खबर यही कि जम्मू से कोई नया केस नहीं आया है। 14 नए केसेस जो कश्मीर घाटी में आए भी हैं वो एग्रेसिव टेस्टिंग का नतीजा है, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि जो नए केसेस भी देखने को मिल रहे हैं या तो वो एग्जिस्टिंग रेड जोन में से पॉजिटिव आ रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोविड-19 के पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर 1 या 2 ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। तो इस कोरोना वायरस की अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपके साथ जुड़ेंगे कोई और खबर लेकर। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।